अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट मिसेस सदी। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी शेफ एंड बेबी ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है कुछ ममीज एंड बेबीज से रिलेटेड, हमारी पहली वीडियो है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, रैशेस, बेबी डायपर रैशेस को। तो सबसे पहले कुछ रीजंस की तरफ डिस्कस करते हैं हम कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ रैशेस। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास रीजन है टमी अपसेट, ईटिंग मील्स। अगर बेबी की टमी अपसेट है या उसके मील में, उसके फूड में बहुत ज़्यादा आयरनिक फूड है या बहुत ज़्यादा जिंक वाला फूड है, तो पॉसिबल है कि उसको मोशंस हो या उसके स्टूल में इतनी ज़्यादा एसिडिटी हो के बच्चे को रैश हो जाए। ठीक है जी। सेकेंड रीज़न हमारे पास नैपी चेंजिंग ओवर टाइमिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इस वजह से काफ़ी सारे बच्चों को रैशेस होते हैं उनके थाइस पे एंड सराउंड्स में। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें और चैनल वीडियो को शेयर कीजिए एंड हिट द बेल आइकन प्लीज़ टू नेवर मिस एन अपडेट। हाँ जी, तो नैपी की टाइमिंग चेंज करने का टाइम है 6 to 8 आवर्स आर मैक्सिमम। 8 घंटे से ज़्यादा आपने बच्चे को डायपर में नहीं रखना है और एटलीस्ट आपने उसको 2 to 3 आवर्स विदाउट डायपर रखना है। कोई भी शॉर्ट्स या पजामा पहना दीजिए जिसमें द एरिया कैन ब्रेथ। ठीक है ना, क्योंकि जैसे हमें ऑक्सीजन की या ब्रेथ की ज़रूरत होती है, तो हमारे हर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन की एंड एयर की, फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। सो आपने एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स विदाउट एनी डायपर उसको रखना है। ठीक है, बेबी को। थर्ड रीज़न इज़ दैट हाइजीन एंड क्लीननेस। अगर वो जगह साफ़ नहीं होती है तो भी बहुत पॉसिबल है कि बच्चे को रैश हो बार बार। आपने हाइजीन का, सफाई का बहुत ख्याल रखना है कि डायपर वाला एरिया पूरा और उसके सराउंड्स वाला एरिया साफ़ सुथरा हो। अक्सर ये होता है बच्चे कुछ भी लिक्विड इनटेक कर रहे हैं, वो गिर गया, वो शॉर्ट्स में गया, देन अंदर गया। उस वजह से भी काफ़ी सारे बच्चों को रैशेस का प्रॉब्लम हो जाता है। टेक केयर ऑफ दिस प्लीज। एंड नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ टू क्योर रैशेस, हाउ टू प्रिवेंट रैशेस। ठीक है जी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं अभी डिस्क्राइब करूँगी कौन सा प्रोडक्ट है और किस अकॉर्डिंग में यूज़ करना है आपने इसको। और क्योरिंग रैश के लिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है मेडिकेटेड टमी। मीन्स कि अगर आपके बेबी को मेडिकेटेडली प्रॉब्लम है, मोशंस हैं, लूज मोशंस हैं, और अगर उसकी स्टूल में एसिडिटी है ज़्यादा, तो आपको सबसे पहले मेडिकेशन करनी है उसके टमी की। अगर टमी अपसेट है तो देयर इज़ नो क्योर फॉर रैशेस। जब तक टमी ठीक नहीं होती तब तक रैशेस तो कहीं नहीं जाते। द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि आप सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगेन इसलिए बोल रही हूँ कि जो हमारा मेन ट्रिक है सेकेंड इज़ दैट डू नॉट यूज़ मच वाइप्स। बहुत ज़्यादा वाइप्स यूज़ नहीं करने हैं बेबी के ऊपर हमें, क्योंकि आपने वॉश करवाना है उस एरिया को ताकि वो बिल्कुल क्लीन हो। वार्म वाटर से, सॉफ्ट वार्म वाटर, हल्के गुनगुने पानी से आपने वॉश करना है उस एरिया को। देन पैड ड्राई, कि वो बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। देन आपने पैम्पर को बंद करना है, और पैम्पर को बंद कैसे करना है ये अभी हम आपको आगे डिस्क्राइब करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले आपने पैम्पर को ड्राई करके खाली कभी बंद नहीं करना है। अपने पैम्पर को सिलेक्ट करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें वो कॉटन शीट पे बना हुआ हो। ठीक है जी। और डायपर कभी भी आपने एम्प्टी बंद नहीं करना है, खाली बंद नहीं करना है। ये जो प्रोडक्ट्स आपको दिखा रही हूँ इनको आपने यूज़ करना है। ये है जी सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा मस्टर्ड ऑयल, विच इज़ द हीरो। ठीक है जी, ये तो सेवियर है रैशेस के लिए। सबसे पहले आता है ऊपर। आपने इसको थोड़ी सी 1 टेबल स्पून की क्वांटिटी में लेना है या 1.5 टेबल स्पून की क्वांटिटी में लेना है। 1.5 चम्मच के हिसाब से लेना है हाथ पे। एंड जहाँ रैशेस हैं, जो एरिया स्पेसिफिकली रैशेस के लिए होता है, हल्के हाथ से सराउंडिंग मोशन में आपने ये तेल को स्प्रेड करना डायपर वाले पूरी एरिया में। अभी दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इज़ बेस्ट फॉर रैशेस इन समर्स स्पेशली। ये थर्ड है रैशनल क्रीम है, ये एंटी रैश क्रीम है।
तो अगर बहुत ज़्यादा सिवियर भी आपको फील हो रहा है या आपको बहुत जल्दी क्योर करना है तो आप ये क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ बेस्ट. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि एक पाउडर आता है गो रैश करके, आप किसी भी सुपर स्टोर मेडिकल स्टोर से अवेलेबल हो सकता है इजीली पाकिस्तान में. तो वो पाउडर भी बहुत ज़बरदस्त है, वो पाउडर ले सकते हैं थोड़ा सा स्प्रेड करने के लिए. रैश नहीं भी है तो भी अगर नहीं है तो आप नॉर्मल बेबी पाउडर यूज़ कर सकते हैं. सिर्फ इतनी क्वांटिटी में, बहुत एक्सीड नहीं करना है क्वांटिटी को, सिर्फ इतनी क्वांटिटी में आपने पाउडर भी यूज़ कर लेना, नॉर्मल पाउडर. ठीक है जी. अब ये आ गई हमारे पास जेली. हमारे पास कोई भी पेट्रोलियम जेली, कोई भी बहुत सारी सॉर्ट की पेट्रोलियम जेलीज़ होती हैं जो बहुत मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं स्किन को, वो यूज़ करना है हमें. और उसके पीछे साइंस कुछ यूँ है कि मस्टर्ड ऑयल, सबके पीछे साइंस यही है कि अगर आपकी बेबी की स्किन उसके डायपर से टच नहीं होती है तो देयर इज़ नो हार्म टू योर बेबीज. बट तो आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है, स्पेशली एट नाइट टाइम, कि आपकी, क्योंकि उस टाइम पे डायपर हम बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग छोड़ देते हैं तो बेबी की स्किन मॉइस्चराइज्ड हो. आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. ठीक है जी. इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ये करनी है कि समर्स और विंटर्स का ख्याल रखना है. समर्स में क्योंकि स्वेटिंग्स भी होती हैं, बच्चा खेलता कूदता है तो स्वेटिंग उसको होती है. तो समर में आप कोशिश करें कि जो पाउडरी चीज़ें हैं वो ज़्यादा लगाएं, जैसे कॉर्नफ्लोर है, गोरैश पाउडर, नॉर्मल पाउडर है, आप वो यूज़ करें. हाँ, रैश हो रहे हैं तो गो फॉर द हीरो मस्टर्ड ऑयल. ठीक है जी. और अगर विंटर्स हैं तो गो फॉर द मॉइस्चराइजिंग थिंग्स लाइक कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और जेलीज, एनी पेट्रोलियम जेली. कोशिश करें कि फ्रेग्रेंस फ्री जेली लें क्योंकि देयर इज़ नो यूज टू गेट fragrance there. To avoid the smell you can use any sort of cologne or baby perfumes. ठीक है जी. और ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको एक्सपेरिमेंट के बाद और अपनी बुजुर्ग ख़वातीन जो होती हैं, ओल्ड लेडीज़, ग्रैंड मदर्स वगैरह, उनसे लेके ये सारे रेमेडीज़ मैं आपको शेयर कर रही हूँ. तो ये टेस्टेड है ऑफ कोर्स एंड आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट. So you can use them easily at your home, but remember that I'm not a dermatologist, so if there any case that you can see your baby's butt getting weird, अगर उसके ऊपर फंगल आपको नज़र आता है ग्रीनिश या लाइट ब्लूइश कलर का, तो क्विकली सीक अ डॉक्टर के पास आप जाएं और दिखाएं एंड उन्हीं के रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, क्योंकि उसकी मेडिकेशंस भी होती हैं जो इनटेक भी करवाई जाती हैं बेबीज़ को अगर बहुत ज़्यादा फंगल रैशेस हो जाते हैं. अदरवाइज यू कैन क्योर द रैशेस इन योर होम विद दीज प्रोडक्ट्स. दीज आर अमेजिंग. एंड नाउ आई एम शेयरिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. डू नॉट लीव योर बेबीज डायपर एम्प्टी. कभी भी आपने बच्चे का डायपर खाली नहीं छोड़ना है. मीन्स अगर रैश है नहीं है तो भी मस्टर्ड ऑयल पाउडर बच्चों के अलावा बड़े भी रैशेस के लिए यूज कर सकते हैं. ऑयल्स, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोई भी मॉइस्चराइजर या पाउडर को स्विच करते रहना है, शफल करते रहना है. इन माई केस आई शफल प्रोडक्ट्स. रैश नहीं भी हो तो आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट्स अब यूज़ करें और एक दफ़ा बाय करना होगा आपको ये प्रोडक्ट, बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं ये. सो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट आपने यूज़ करना है, स्पेशली एट नाइट टाइम. कोई मॉइस्चराइजिंग थिंग आपने यूज़ करनी है सो यू कैन प्रिवेंट रैशेस फ्रॉम बेबी. तो जो सबसे ख़तरनाक मसला होता है न्यू ममीज़ का, न्यूब्स का, वो आज हमने सॉल्व कर दिया है. दैट इज़ बेबीज़ रैशेस. सो मम्मीज़ को प्रॉब्लम को करेंगे बाय बाय. प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा. लाइक एंड सब्सक्राइब. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.